हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था एरिया से रिलेटेड थ्योरम के बारे में ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम जैसा कि हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है और क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस is equal to the sum of squares of other two sides। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। किसी भी तरह से आप इसको बना सकते हैं, बस आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल को बनाना। इस थ्योरम का यूज हमने अभी तक काफी किया हुआ है। इस थ्योरम के यूज से हमने काफी क्वेश्चंस किए हुए हैं। आज हम इस थ्योरम को बाय द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने वाले हैं। बाय द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने वाले हैं। तो ये आपका ए बी सी, यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और हमें ये प्रूव करना है किसी भी तरह से कि ये जो है आपका हाइपोटेनस दैट इज AC का स्क्वायर आपका है AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप इसको एक हमने एल्टीट्यूड डाल दिया B से AC पर, पॉइंट डाल देते हैं D। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ध्यान रखेंगे। तो आप प्रूफ करने के लिए कि एक बार तो आपको ABC के साथ में ट्रायंगल लेना है ADB। यहाँ पर 3 ट्रायंगल बनना है, एक ये बनना है ADB, एक ये बनना है BDC और एक आपका ABC। तो ध्यान रखेंगे कि एक बार तो हम लेंगे ABC के साथ में ADB और एक बार लेंगे BDC, जिससे हमारी थ्योरम प्रूव होगी। तो नाउ इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, आप देखेंगे ध्यान से ABC और ADB दोनों में एंगल एक कॉमन है। हम इनको सिमिलर करना चाहते हैं तो सबसे पहला एंगल एक कॉमन हो गया। दूसरा जो है आपका एंगल ABC 90 डिग्री का है और यहाँ पर एंगल ADB ये आपका 90 डिग्री का है, ईच 90। तो ये दोनों आपके 90 डिग्री के हैं। सो इम्प्लाइज ये आपका हो जाएगा, क्योंकि इधर A है तो ट्रायंगल इस तरह से नोट किए जाते हैं, जो एंगल आपका इक्वल होता है वही लिखा जाएगा ABC और इधर ADB। ठीक ये दोनों ट्रायंगल आपके जो है वो सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर दोनों ट्रायंगल हो गए तो इस केस में आपकी जो कंडीशन निकल के आई वो ये निकल के आई कि AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, AB अपॉन AC इम्प्लाइज हमने किया AB फर्स्ट सेकंड और आपका AB अपॉन AC इज इक्वल टू होगा AD अपॉन AB। दोबारा से बता रहा हूँ, इसका फर्स्ट टू आपके जो नोटेशन है वो लेकर के साइड AB और फर्स्ट थर्ड लेकर के साइड, ऐसे ही आपका 1 2 और 1 3 ये साइड
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दें। दोबारा से बता रहा हूँ, इन दोनों ट्राइंगल को लिया ए बी सी और ए डी बी। यहाँ पर आपका एंगल ए इक्वल हो गया दोनों में कॉमन, और यहाँ पर आपका ए बी सी 90 है और यहाँ ए डी बी, तो ये दोनों 90 हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया ए सी इंटू ए डी। अब जो ट्राइंगल है वो लिए जाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जो है आपका बी डी सी, बी डी सी। अब इन दोनों ट्राइंगल की बात करेंगे तो ए बी सी में एंगल सी है और बी डी सी में एंगल सी है, तो दो एंगल, तो ये आपका एंगल सी ये आपका हो गया कॉमन। और दूसरा यहाँ पर एंगल ए बी सी है और यहाँ पर है आपका बी डी सी, ये दोनों 90 ईच 90, तो ये दोनों सिमिलर हो गए बाई ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया लगा के सिमिलर हो गए। इसी तरह से सेम अगर हम यहाँ पे लेंगे एम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ए, तो ए का भी कोई आपका मोटिव नहीं, ए बी, बी के इक्वल टू यहाँ पर डी है, तो ट्राइंगल ए है यहाँ पर, तो डी सी ऐसे ही हो जाएगा बी डी सी बाई ए क्राइटेरिया, ये भी आपका सिमिलर हो गया। अब जो हमें करना है वो करना है 1/2/2/3, तो ये आपका आ जाएगा ए सी अपॉन बी सी 1/3/2/3 इक्वल्स टू बी सी अपॉन 2/3 डी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आपका आ जाएगा इम्प्लाइज बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू सी डी। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपकी दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। नाउ अब हमें करना क्या है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, इधर आपका आएगा ए सी इंटू डी सी प्लस ए सी इंटू सी डी। ए सी कॉमन ले लेंगे, डी सी प्लस सी डी, और डी सी और ए डी है, एक में ए डी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी सी और ए डी मिला के आपका ए सी बना देंगे, तो ए सी इंटू ए सी इम्प्लाइज ये आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी ये जो थ्योरम है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, वो आपके यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो भी लेंथ है हाइपोटेनस की, उसका स्क्वायर बाकी बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बाय सिमिलर ट्राइंगल। इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को करेंगे, आगे जो भी आपके क्वेश्चन दिए हैं इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा भी। इसमें इसकी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और आती है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स में जस्ट इसका अपोजिट, जो हमने बोला है कि किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर वो 90 डिग्री का एंगल है, उसमें राइट एंगल है, तो उनकी साइड का जो रेशियो होगा, उनकी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो इसको अगर उल्टा लेके चलते हैं कि कोई भी एक मेरे पास ट्राइंगल है, मान के चलते हैं ए बी सी, और यहाँ पे मुझे बी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये भी गिवन है, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया दूसरा डी है, तो यहाँ पर ये गिवन है कि ए बी इक्वल टू डी है और बी सी इक्वल टू ई है। जब ए बी इक्वल टू डी है एंड बी सी इक्वल टू ई एफ है, तो इस केस में जो हम जानते हैं भाई
पाइथागोरस थ्योरम की AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, इसकी जगह DE का स्क्वायर ले सकता हूँ, इसकी जगह EF का स्क्वायर ले सकता हूँ, और जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि इक्वल हो जाएगा DF के स्क्वायर। इम्प्लाइज मेरा AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, DF के स्क्वायर के इक्वल। इम्प्लाइज AC इक्वल टू क्या हो गया, DF हो गया। मतलब दो साइड मैंने इक्वल ली और तीसरी साइड भी ये इक्वल आ गई, और तीनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये भी आपका 90 डिग्री का हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो साइड का स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया, तो जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का हो जाता है। तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरह से आज हमने पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कराऊंगा। तब तक के लिए इस थ्योरम को अच्छे से आप खुद से इसको सॉल्व करके देखिए, प्रूव करके देखिए, और इससे रिलेटेड एग्जाम। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।